दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, आज भारत अपने आधे से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट को रसिया की ओर स्विच कर चुका है। एट प्रेजेंट हम सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रसिया से खरीद रहे हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले जब रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था तो भारत अरब कंट्री और रूस के अलावा वेनेजुएला से भी ऑयल इंपोर्ट करता था। आज के टाइम में रूस जिस तरह से भारत को क्रूड ऑयल पर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, वेनेजुएला भी उसी तरह भारी डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल सप्लाई करता था। लेकिन कुछ साल पहले जब वेनेजुएला में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इसे ठीक करने के लिए अमेरिका ने वेनेजुएला पर कई सैंक्शंस लगा दिए, जिससे भारत और वेनेजुएला के बीच में ऑयल सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन गाइस अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका ने वेनेजुएला पर से सभी सैंक्शंस हटा दिए हैं और अब एक बार फिर से भारत वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए तैयार है। यहां तक कि एक कंपनी ऑलरेडी 3 टैंकर बुक कर चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी भारतीय कंपनी है जो वेनेजुएला से ऑयल खरीदने के लिए तैयार है, और अगर रूस अच्छे डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा है तो भारतीय कंपनियां वेनेजुएला से क्रूड ऑयल क्यों इंपोर्ट करना चाहती है। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास। दरअसल दोस्तों आज से 3 साल पहले वेनेजुएला पर सैंक्शन लगाया गया था और तभी से भारतीय कंपनियां सैंक्शन हटने का इंतजार कर रही थी और फाइनली अब सैंक्शन हट चुका है। और भारत की जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसने 3 टैंकर क्रूड ऑयल बुक किया है जिसकी डिलीवरी 2024 में की जाएगी। आपको बता दें गाइस कि आज से 3 साल पहले जब वेनेजुएला पर कोई सैंक्शन नहीं लगा था तो भारत की 2 कंपनी, एक रिलायंस इंडस्ट्री और दूसरा नारायण एनर्जी रेगुलरली, ये वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करते थे। वेनेजुएला से लास्ट ऑयल टैंकर नवंबर 2020 में भारत आया था। इसके बाद कोई ऑयल टैंकर वेनेजुएला से भारत नहीं आया है। वहीं अगर सैंक्शंस की बात करें तो अमेरिका की ओर से कहा गया है कि वेनेजुएला अगले 6 महीने तक जितनी मर्जी उतना दुनिया से अलग अलग देशों में ऑयल सप्लाई कर सकता है। लेकिन 6 महीने के बाद यानी कि अप्रैल 2024 के बाद अमेरिका फिर से वेनेजुएला पर सैंक्शन लगा सकता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभी भारत के पास मौका है वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करने का। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं गाइस कि दुनिया की लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व में वेनेजुएला नंबर 1 पर है। इसके बाद सऊदी अरबिया है, फिर कनाडा है, ईरान है और रूस है। आपको बता दें गाइस कि ये रिपोर्ट ऑयल प्रोडक्शन की नहीं बल्कि ऑयल रिजर्व का है। ऑयल रिजर्व का मतलब होता है कि तेल का भंडार जहां पर क्रूड ऑयल को स्टोर किया जाता है। चूंकि ऑयल रिजर्व के मामले में वेनेजुएला नंबर 1 पर है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इस 3 साल में वेनेजुएला ने किस देश को ऑयल सप्लाई किया। तो गाइस कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वेनेजुएला ने बड़े पैमाने पर चाइना को ऑयल सप्लाई किया है। और जैसे आज रूस भारत को क्रूड ऑयल पर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, वैसे ही चाइना भी भारी डिस्काउंट पर वेनेजुएला से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब से अमेरिका ने सैंक्शन हटाया है तब से वेनेजुएला ने क्रूड ऑयल पर डिस्काउंट कम करता जा रहा है। और गाइस इसका मेन रीजन ये है कि वेनेजुएला पहले की तरह मजबूर नहीं है कि उसे चाइना को ही क्रूड ऑयल सप्लाई करना होगा। अब वो किसी भी देश को क्रूड ऑयल सप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि अगर वेनेजुएला कितना भी ऑयल सप्लाई कर सकता है तो भारत वेनेजुएला से कितना ऑयल इंपोर्ट करेगा। तो गाइस इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल डाटा शेयर नहीं किया गया है। लेकिन गाइस हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि रिलायंस ने 3 टैंकर बुक कर लिया है और हर एक टैंकर की कैपेसिटी 2,70,000 टन है। यानी कि कुल मिलाकर रिलायंस इंडस्ट्री 8,10,000 टन क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करेगा। और गाइस आपको बता दें कि रिलायंस ही वेनेजुएला से ऑयल खरीदने वाली सबसे बड़ी भारतीय कंपनी होगी, क्योंकि नायरा कंपनी जो कि पहले से वेनेजुएला से ऑयल खरीदती थी अब यह रूस की कंपनी के साथ जुड़ चुकी है और रूस से ही क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रही है। और इसीलिए फिलहाल रिलायंस ही वेनेजुएला से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेगा। अभी रिसेंटली हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर की ओर से कहा गया कि भारत में वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करने पर हमारी इकोनॉमी पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, जिससे आगे चलकर ऑयल का जो प्राइस है वो कम हो सकता है। तो दोस्तों ये थी वेनेजुएला से हुई ऑयल इंपोर्ट डील की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, वेनेजुएला अपने क्रूड ऑयल पर रूस से ज्यादा डिस्काउंट देगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आप भारत से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।